नमस्कार, मैं चुनचुन। स्वागत है दिन भर की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों में। तो चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में 2 लाख लोगों को साक्षर बनाने का अभियान होगा शुरू, ऐसा दिया जाएगा योजना को अंजाम। राज्य के 2 लाख निरक्षर लोगों को इस वर्ष साक्षर बनाया जाएगा। इसके लिए पढ़ना लिखना अभियान 31 मार्च से पहले शुरू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अभियान को पूरा करने को लेकर शुक्रवार को जिला अधीक्षक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इसके बाद अभियान शुरू करने की तिथि घोषित की जाएगी। अभियान शुरू करने को लेकर सरकार ने राशि आवंटित कर दी है। कुल 1.88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र भी भेज दिया गया है। निदेशालय द्वारा जिलों को भेजे पत्र में कहा गया है कि अभियान के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र की निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया जाएगा। मालूम हो कि वर्तमान में राज्य में 40 लाख लोग निरक्षर हैं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के इस फार्मूले से नौकरियों की बरसात, युवाओं का पक्का इंतजाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस नए और कारगर फार्मूले से राज्य में नौकरियां की बरसात होने वाली है। सरकार इसके लिए पक्का इंतजाम करने में जुट गई है। तब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में प्राइवेट सेक्टर के 25% नौकरियां स्थानीय लोगों को दिलाने का वादा किया था। नई व्यवस्था के तहत राज्य में अब 30,000 रुपए तक वेतन वाले पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। सीएम हेमंत सोरेन को गढ़वा के बंशीधर नगर पंचायत अध्यक्ष ने लिखा पत्र। बंशीधर महोत्सव के आयोजन को लेकर किया ये अनुरोध। गढ़वा जिले की श्री बंशीधर नगर पंचायत अध्यक्ष विजया लक्ष्मी देवी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर श्री बंशीधर महोत्सव कराने का अनुरोध किया है। सीएम को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि पूर्व की रघुवर दास की सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में श्री बंशीधर महोत्सव की शुरुआत की गई थी। कोरोना के कारण पिछले वर्ष आयोजन नहीं हो सका था। आपको बता दें कि देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ 32 मन शुद्ध सोने की भगवान बंशीधर की प्रतिमा का दर्शन करने आते हैं। सीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि श्री कृष्ण की नगरी श्री बंशीधर नगर के वार्ड नंबर 11 में 32 मन शुद्ध सोने की भगवान बंशीधर की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ देश के कोने कोने के श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी आते हैं। उन्होंने कहा कि बंशीधर जी की ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। बिना वेतन अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्य कर रहे शिक्षकों को वेतन मिलने का रास्ता साफ। स्कूली शिक्षा विभाग ने नियुक्ति को माना वैध। झारखंड में संचालित अल्पसंख्यक एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के 400 शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने उक्त शिक्षकों की नियुक्ति को वैध करार दिया है। इस फैसले से पिछले 9 साल से बगैर वेतन कार्य करने वाले 12 जिलों के 400 शिक्षकों को वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें पूर्वी सिंहभूम के 67 शिक्षक भी शामिल हैं। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय को पत्र भेजा है। पत्र के मुताबिक पूर्व के कई नियम जहां विलोपित हैं, वहीं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने अनिवार्य नहीं है। संकल्प में यह भी कहा गया है कि गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं होगा। रांची के इन 4 अंचलों के लाभुकों को आज मिलेगा ग्रीन राशन कार्ड। रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश के आलोक में आज झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। रांची के 4 अंचलों के लाभुकों के बीच ग्रीन राशन कार्ड वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रीन राशन कार्ड वितरण समारोह का आयोजन शेष अंचलों में शनिवार को किया जाएगा। रांची जिले के नगरी नामकुम, हेहल और शहर अंचल में ग्रीन राशन कार्ड समारोह का आयोजन किया जाएगा और लाभुकों के बीच ग्रीन राशन कार्ड का वितरण किया जाएगा। रांची में 10 अतिरिक्त सिटी बस चलाने की तैयारी में नगर निगम। जाने कब से शुरू होगा इसका परिचालन। रांची में जल्द ही सिटी बसें सड़क पर दौड़ने लगेगी। नगर निगम खराब पड़ी बसों की मरम्मत करा रहा है। ये बसें तकरीबन 2 सप्ताह के भीतर संचालित हो जाएगी। बता दें कि कम बसें चलने के कारण यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जिसकी वजह से ओवरलोड होकर चलती है। इसके अलावा नगर निगम 10 अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बना रहा है। अतिरिक्त बस चलने से बसों की संख्या 35 तक हो जाएगी। अभी रांची में 20 से 25 के करीब सिटी बसें चलती है। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं के घर में जल्द लगेगा स्मार्ट मीटर। जाने कब से शुरू होगी इसकी प्रक्रिया और क्या होंगे इसके फायदे। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। योजना को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास फंडिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। सोमवार के बाद कभी भी इससे जुड़ा टेंडर लाइव हो जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। कॉम्पिटेंट एनर्जी कंपनी की ओर से उपभोक्ताओं के घर घर जाकर विस्तारित आंकड़ा जुटाए जा रहे हैं। इन आंकड़ों को स्मार्ट मीटर के साथ अटैच किया जाएगा। भारत सरकार और विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के तहत प्रक्रिया पूरी की जा रही है। रांची के 3.65 लाख उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा। इस पूरी योजना पर करीब 256 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्मार्ट मीटर में एक चिप लगा होगा जो बिजली वितरण निगम मुख्यालय के सर्वर से जुड़ा होगा। इससे उपभोक्ता कितनी बिजली की खपत कर रहे हैं यह जानकारी मिलती रहेगी। इस आधार पर तैयार बिल हर महीने उपभोक्ताओं के ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा।
पूर्व कृषि मंत्री के मामले की सुनवाई फिजिकल कोर्ट में। इन मामलों में है आरोपी। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने कृषि घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मंत्री नलिन सोरेन व पूर्व कृषि निदेशक निस्तार मिंज की ओर से दायर क्वेश्चनिंग याचिका पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान अदालत ने फिजिकल कोर्ट शुरू होने पर मामले की सुनवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी। झारखंड में सेना बहाली में सक्रिय रहे हैं दलाल। रामगढ़ में भी पकड़े गए थे 3 युवक। सेना बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही दलालों का रैकेट सक्रिय हो जाता है। भर्ती में हिस्सा लेने आए युवकों को बहला फुसला कर यह लोग पैसे की वसूली कर लेते हैं। कई बार गलत दस्तावेज देकर युवकों को अपने जाल में फंसा लेता है। दलालों का यह रैकेट पूरे देश में सक्रिय है। इसके तार बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जुड़े हैं। मोराबादी मैदान में फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बहाली प्रक्रिया में युवकों को शामिल करने की घटना नई नहीं है। इससे पहले रामगढ़ छावनी में सेना में बहाली के नाम पर युवकों से पैसे की ठगी करने के आरोप में 3 लोग पकड़े गए थे। गत 31 अक्टूबर 2020 को रामगढ़ जिला पुलिस की विशेष टीम ने तीनों को गिरफ्तार किया था। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में रखी स्कूल व मदरसा की आधारशिला। बोले, गांव से लेकर शहर तक में दिखेगा जल्द बड़ा बदलाव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजधानी रांची के कंटा टोली के कुरैशी मोहल्ला स्थित इदरीस कॉलोनी में अल कुरैश तालीमी मिशन स्कूल एवं मदरसा निर्माण को लेकर आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मदरसा का ऐसा मॉडल पहले नहीं देखा। ऐसा प्रयास हो कि यह झारखंड के नए मॉडल के रूप में स्थापित हो। आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि राज्य में रहने वाले सभी समूह और ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव नजर आएंगे। पाठ्य पुस्तकों में बदलाव नहीं करे निजी विद्यालय। निजी विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष पाठ्य पुस्तकों को बदलने से अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल में शिक्षा विभाग ने अभिभावकों को राहत देने का प्रयास किया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के निजी विद्यालयों, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रचार को पत्र दिया है। इसमें कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 महामारी से प्रभावित रहा है, जिसके कारण अभिभावकों की आर्थिक स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस संबंध में झारखंड अभिभावक महासंघ बोकारो ने पाठ्य पुस्तकों में कोई बदलाव नहीं करने की अपील की। झारखंड के 2 किशोरों को दिल्ली ले जा रहा था यूपी का दलाल। पकड़ने पर बताया 20 से 30 हजार में बेच देता। आरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन पर खड़ी राजधानी एक्सप्रेस से एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है। मानव तस्कर दिल्ली के सगरपुर थाना क्षेत्र के गुरु रामदास नगर का रहने वाला अखिलेश कुमार चौधरी है। वो किशोरों को लेकर दिल्ली जा रहा था। आरपीएफ ने अखिलेश को गिरफ्तार करने के साथ ही दोनों किशोरों को बरामद कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए मानव तस्कर और किशोर को सिमडेगा की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के सुपुर्द कर दिया जाएगा। बता दें कि आरपीएफ की मेरी सहेली और फरिश्ते टीम राजधानी एक्सप्रेस में जांच पड़ताल कर रही थी, तभी उन्हें 2 किशोर पर नजर आए। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में झारखंड के 3 पूर्व सीएम हुए शामिल। पार्टी के विजय अभियान में लगाएंगे पूरी ताकत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में झारखंड के 3 पूर्व सीएम, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम शामिल है। ये नेताओं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार का कमान संभालेंगे और पार्टी के अभियान में पूरी ताकत लगाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें झारखंड के 3 पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास को शामिल किया गया है। आज झारखंड के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में गरज चमक के साथ बारिश और ओले पड़ने की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ के दबाव के चलते झारखंड के पश्चिमी, मध्य और उत्तरी भागों में 12 मार्च यानी आज आसमान में बादल बनने के साथ जोरदार बारिश और कुछ जिलों में वज्रपात होने की संभावना मौसम केंद्र रांची ने जताई है। रांची मौसम केंद्र के वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड में फिलहाल अधिकतम तापमान में वृद्धि देखी जा रही है और आने वाले कुछ समय में इसमें और वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि आसमान में बादल बनेंगे। उद्यमियों को लुभाने में जुटी झारखंड सरकार। समाज के हर तबके को मिलेगा लाभ। मैंने जो बंडी पहनी है यह किसी डिजाइनर ने तैयार नहीं की है, बल्कि हमारे राज्य की महिलाओं ने इसे बनाया है। यह किसी माहिर डिजाइनर की तरह नहीं है, बस इसे थोड़ा और तराशा जाता तो यह और भी बेहतर हो सकती थी। दिल्ली में उद्यमियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस टिप्पणी ने पूरी कहानी कह दी है। मतलब राज्य में मेघा और मेहनत की कमी नहीं है, बस जरूरत है केवल तकनीक की। यदि उद्यमी नई तकनीक लेकर राज्य आए तो सरकार उनके लिए रेड कारपेट बिछाने को तैयार है। यह कड़वी हकीकत है कि जब तक राज्य में उद्योग धंधों के अनुकूल माहौल नहीं बनेगा, राज्य में नए निवेशकों का आना तो दूर, जो है वो भी पूरी क्षमता से काम करने में खुद को असहाय महसूस करेंगे। हेमंत सरकार को इसका भान हो गया है कि जब तक राज्य में औद्योगिक माहौल बेहतर नहीं होगा, बड़ी संख्या में रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। शायद यही कारण है कि सरकार उद्योग धंधों में आने वाली अड़चनों को दूर करने की दिशा में तेजी से बढ़ती जा रही है। बीते शनिवार को दिल्ली में स्टेक होल्डर के साथ हुई एक कॉन्फ्रेंस के बाद अब 15 मार्च को रांची में भी ऐसी ही एक कोशिश होने जा रही है। इसमें राज्य के उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है।
तो ये थी आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि झारखंड की हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। और अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ।